स्टूडेंट, आज हम लोग एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 मई 2023 को, यानी कि 2/5/2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय पाली में, उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। इससे आपको आने वाला एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। बेनिफिट कैसे होगा कि पिछले साल का जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उससे आपको क्या होगा कि लेवल पता चलेगा कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसी टाइप क्वेश्चन जब पढ़ाई कीजिएगा, उसी लेवल में पढ़ाई कीजिएगा, तभी आपको एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, नहीं तो पढ़ते रहिएगा, एग्ज़ाम आपको निकलने वाला है नहीं, है ना। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं तो पहले उसका प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। उससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करना है, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2/5/2023 को सेकेंड पाली में, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और सारा क्वेश्चन जो होगा जीके और जीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। नंबर कहता है एक कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से क्या संबंधित है, ये बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से क्या संबंधित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका जो क्या आंसर होगा, अस्पृश्यता के उन्मूलन। ठीक, क्या होगा, अस्पृश्यता के उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, इसका जवाब दीजिए। तो केरल होगा। ठीक है, केरल। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2023 में एफ का अर्थ क्या है, ये बताइए। FRBM में जो अधिनियम 2023 में एफ का अर्थ क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको फिस्कल है। क्या अर्थ है, फिस्कल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है, इसका जवाब दीजिए। तो जस्ते की। किसकी, जस्ते की। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था, बताइए कौन चलवाए थे, इसका जवाब दीजिए। तो यह है आपको इल्तुतमिश। कौन, इल्तुतमिश। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित, ये बताइए। वाकर कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको गोल्फ खेल, किस खेल से, गोल्फ खेल से जो है वाकर कप संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों के स्वस्थ रखने में सहायता करता है, बताइए कौन सा विटामिन है, इसका जवाब दीजिए। तो विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए जो है आंख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है, बताइए कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है, इसका जवाब दीजिए। तो ये बुध होगा। कौन सा, बुध ग्रह जो है जोवियन ग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रिम उत्पादन करता है, ये बताइए। 2022 तक जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत में जो कि कपास का अधिक उत्पादन करता है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य ऐसा है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की योजना है, ये बताइए। कौन साल तक लक्ष्य रखा गया है जो कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने की योजना है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो है रेलवे को कार्बन उत्सर्जक मुक्त बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है
आपको एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिन तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया? बताइए कौन सा प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के जो कि 44 दिन ही वो कार्यभार संभाल पाले, 20 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया? इसका जवाब दीजिए तो कौन थे? लिज ट्रस। कौन थे? लिज ट्रस। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करता है जिससे तालमेल और रणनीति योजना और संसाधनों को इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूती व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। इसका जवाब दीजिए तो ये कौन है? 3 नगर निगम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता दर कितना? ये बताइए नई दिल्ली की साक्षरता दर कितना है 2011 में? इसका जवाब दीजिए तो ये कितना होगा? तो ये आपका जो है से 88.01%। कितना होगा? 88.01%। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने किया था? इसका जवाब दीजिए। पहली बार जो महिला जो अधिवेशन किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कब किए थे? तो 1917 में। कहाँ किए थे? तो कोलकाता में किए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये बताइए भारतनाट्यम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब दीजिए। भारतनाट्यम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको तमिलनाडु से, किस राज्य से? तमिलनाडु से। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के दौरान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ये बताइए निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? इसका जवाब दीजिए तो ये अवनी होगा। कौन होगा? ठीक है, अवनी लेखारा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किस तथ्य का उपयोग इसके अंतर्ग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? इसका जवाब दीजिए तो इसका जवाब क्या होगा? ये आपको जो है ग्लिसरॉल होगा। क्या होगा? ग्लिसरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है? ये बताइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा किस किताब में दिया गया है? इसका जवाब दीजिए तो ये आपको है विंग ऑफ फायर। कौन सा किताब है? विंग ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 19 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? ये बताइए। इसका जवाब दीजिए तो ये कौन सा होगा? ये आपको नोंगक्रम उत्सव। कौन सा? नोंगक्रम उत्सव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जी के जिसके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? ये बताइए कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? इसका जवाब दीजिए तो इसका जवाब क्या होगा? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? ये बताइए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका जवाब दीजिए तो ये आपका 2.4% यानी कि 2.4% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को समांतर डैश के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको पुरापाषाण युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पुरापाषाण युग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर
23 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो देखिए क्या कहता है, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। किसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? इसका जवाब दीजिए तो ये सतुर के, ये सतुर बजाते थे, ठीक है, ये सतुर बजाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ये बताइए, वर्ष 1922 में जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब दीजिए तो ये आपको चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, पटदक्कल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा कराया गया था। बताइए किसके द्वारा कराया गया था? ये SSC MTS में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए, ये कौन बनवाए थे? तो ये राष्ट्रकूट बनाए थे। कौन बनवाए थे? राष्ट्रकूट, ठीक है। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया गया है। आपको अगर ये थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह पिछले साल का क्वेश्चन आपके पास पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।